राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 10 अप्रैल 2024 और 10 अप्रैल 2024 की जो करंट अफेयर है हम ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। और भाई एक शिकायत है आप सभी से, आप लोग है ना देखते हो वीडियो लेकिन ना तो लाइक करते हो ना शेयर करते हो, क्योंकि पिछले करीब 1.5 महीने से हम पढ़ा रहे हैं, वही 70-80 आदमी देखते हैं मुश्किल से। तो ये गलत बात है भाई, शेयर क्या करो, क्योंकि आप जब शेयर करोगे ना तो मोटिवेशन मुझे भी मिलता है और आगे भी काम करने का मन करता है। लेकिन देखो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको मतलब कम समय में एक अच्छा मटेरियल मैं याद करवा पाऊँ। तो एक रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर करा करो और लाइक भी किया करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है। और एक लाइक से मुझे पता लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। कोई बात नहीं, लेकिन अभी आगे से भाई सारे के सारे साथी जो भी देखते हैं लाइक जरूर किया करो। अब देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कहां पर पुरातात्विक उत्खनन में 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता लगा है। तो देखिए भाई यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये है 5200 वर्ष पुरानी, 5200, ठीक है, 5200 वर्ष पुरानी जो है एक हड़प्पा बस्ती का पता लगा है। तो ये याद कहाँ करोगे, देखो कैसे याद करोगे। देखिए इसका राइट आंसर है गुजरात। याद कैसे करेंगे, देखो 5200 वर्ष पुरानी बस्ती थी, आज तक पता नहीं लगा। क्यों? क्योंकि आज तक हम ढूंढ रहे थे दिन के अंदर, आज तक हम ढूंढ रहे थे दिन के अंदर, तो हमें पता ही नहीं लगा कि कोई बस्ती भी है। लेकिन ये बस्ती जो है ना वो रात को ही दिखाई दी हमें। कभी? रात को। एक बार क्या हुआ, मतलब अभी हाल ही में रात्रि को, मतलब रात को गए और वहाँ पर क्या है पता किया तो भाई 52,000 वर्ष पुरानी, सॉरी 5200 वर्ष पुरानी जो है वो एक बस्ती का पता लगा। ठीक है, तो यहाँ पर आराम से आ जाएगा, दिन में पता नहीं लगा भाई, रात को खोजा तब पता लगा। तो गुजरात में ये है, ये बस्ती जो है 5200 वर्ष पुरानी ये मिली है भाई, कहाँ पर? गुजरात में। तो यहाँ से आपको लिंक हो जाएगा कि दिन में नहीं मिली थी, ये वाली बस्ती रात को मिली है, तो आराम से बन जाएगा गुजरात। अब देखिए इसके बारे में, तो गुजरात के कच्छ में मिली है ये पुरातात्विक उत्खनन से 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता लगा है। केरल विश्वविद्यालय के पुरातात्विक को कच्छ जिले के खटिया गांव के पास लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता बेट में 5200 साल पुरानी बस्ती जो है वो मिली है। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व जो है ना वो किसने किया है? तो वो किया है भाई अजीत डोभाल ने। तो ये तो आपको शायद याद भी होगा, याद इसकी ट्रिक बनाने की जरूरत भी नहीं है। जो अपने राष्ट्रीय सलाहकार हैं, ठीक है, सुरक्षा सलाहकार, वो कौन है? वो है अजीत डोभाल। ये तो सभी को पता होगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपने इंडिया के लिए अजीत डोभाल हैं और मोदी जी के खास भी हैं। तो यहाँ पर अब क्या हुई है, एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व किया है भाई किसने? अजीत डोभाल ने। तो ऐसे याद रखना भाई, ये भी सुरक्षा से संबंधित मीटिंग थी और अपने भारतीय सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो किसके कंधों पे है? अजीत डोभाल के कंधों पे। तो यहाँ पर भी क्या है, अजीत डोभाल ने ही प्रतिनिधित्व किया है। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा। अब बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 19वीं बैठक में एक भारतीय प्रतिनिधित्व का मंडल का नेतृत्व किया है। डोभाल ने आतंकवाद से लड़ने की जरूरत पर जोर दिया और प्रायोजकों और फाइनेंसरों और सुविधा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह भी किया है। तो ये हो चुका क्वेश्चन भाई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कहां पर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो है वो शुरू की जाएगी? तो भाई दिल्ली में। याद कैसे करेंगे, आप देख पा रहे होंगे एक बस, ठीक है। अब इस बस में क्या है, महिलाओं के सम्मान के लिए है ना, इनको फ्री टिकट है। महिलाओं को सम्मान देने के लिए उनके ऊपर फ्री टिकट है, मतलब कोई चार्ज नहीं लगते। तो ये कहाँ की बस है? ये डीटीसी है भाई, दिल्ली वाली जो है डीटीसी बस है, ये दिल्ली की बस है। तो दिल्ली सरकार ने अब एक योजना और स्टार्ट कर दी, कौन सी? मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। इस योजना के तहत जो है ना दिल्ली में जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको क्या है हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसे विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। देखिए भाई, बहुत ही बड़े क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला है, विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया गया है, तो राकेश मोहन को। अब याद कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो नाम भी अटपटे हैं। अब देखो, आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक होनी चाहिए भाई, विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल, विश्व मतलब बैंक। अब विश्व बैंक की बात कर रहे हैं, तो बैंक में क्या होते हैं, कम से कम 2 आदमी होते हैं। एक तो भाई बैंक का जो कैशियर वगैरह होता है, और एक होता है ग्राहक। मतलब 2 व्यक्ति चाहिए, तभी बैंक जो है वो काम कर पाएगा, है ना। क्योंकि अकेला आदमी तो क्या करेगा, बैठे बैठे मक्खी मारेगा। 2 आदमी चाहिए बैंक में। तो विश्व बैंक का आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया गया है, तो ऐसा आदमी देखना आप जिसके नाम में 2 व्यक्ति छुपे हुए हों। क्या संदीप जैन के नाम में 2 व्यक्ति हैं? संदीप एक ही व्यक्ति है, जैन तो गोत है भाई, ठीक है, मतलब कास्ट को डिनोट करता है। राकेश मोहन, हाँ भाई ये है, इसमें एक नाम राकेश है और एक है मोहन। तो राकेश भी हो चुका है और मोहन भी हो चुका, 2 व्यक्ति हो चुके। मतलब अब बैंक में काम करने के लिए सही है राकेश मोहन, 2 आदमी हो गए। अब एक आदमी क्या होगा, कैशियर होगा, और एक ग्राहक होगा। तो राकेश और मोहन क्या है, मतलब अब जो है वो आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ से याद हो जाएगा। बनर्जी क्या है, ये भी किसी कास्ट वगैरह को है। सिंगल भी क्या है, कास्ट वगैरह को। तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। 2 व्यक्ति देख लेना ऑप्शन में, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा राकेश मोहन, ठीक है भाई। अब देखिए इनके बारे में, विश्व बैंक समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व डिप्टी गवर्नर जो कि राकेश मोहन है, इनको आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। इस पैनल की जो अध्यक्षता है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र और सरकार के आईजी पटेल प्रोफेसर लॉर्ड निकोलस टर्न करेंगे। अब देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप जितने भी पढ़ो ना, तो उनको ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको डिटो मिलने वाले हैं। तो आप ध्यान से पढ़ा करो भाई, क्योंकि एक छोटी सी मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको एक बार में ही दिमाग में क्लिक कर जाए, और ये क्विज मोड में भी डालता हूँ, जिससे आपको प्रैक्टिस कर पाओ। आप जैसे पहले यहाँ से पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में आज आराम से दिमाग में सेट कर लो। उसके बाद में कल का दिन आएगा ना, तो कल पहले तो देखो वीडियो कल की, उसके बाद में आज वाले क्यूज दो, जिससे क्या होगा, आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट हो जाएंगी, ठीक है भाई। तो यहाँ से ऐसे तरीके से पढ़ोगे तो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा, और एग्जाम में आप गलती नहीं करोगे। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में सेना ने वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है। देखिए भाई, अब देखो ये है भाई आकाश तीर प्रणाली को शामिल किया है। अब याद कैसे करेंगे, देखो वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाना है, वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाना है। तो वायु रक्षा मतलब आसमान से अपनी जो रक्षा होगी ना, उस क्षमता को बढ़ाना है। तो आपने देखा होगा ना, रामायण देखी होगी, मैं फोटो अटैच करना भूल गया, लेकिन जब पीडीएफ में आपको भेजूंगा उसमें फोटो अटैच कर दूंगा। आपने देखा होगा कि जब युद्ध हुआ था रामायण में, तो क्या है, आसमान से भी क्या है, धनुष चल रहे थे भाई, है ना, आकाश से भी तीर चल रहे थे। कहाँ से, आकाश से भी तीर चल रहे थे, आकाश तीर। मतलब वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए आकाश से भी तीर चलाने पड़ेंगे, आकाश तीर। तो ये आकाश तीर प्रणाली को शामिल किया गया है भाई, ठीक है। तो आराम से याद हो जाएगा, वायु रक्षा क्षमता को मतलब बढ़ाना है, मतलब हमारे वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाना है तो आकाश से तीर चलाने पड़ेंगे। तो आकाश तीर इज द राइट आंसर, यहाँ से याद हो जाएगा। अब देखिए भाई, भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी आकाश तीर प्रणाली को शामिल करना शुरू कर दिया है। इस मामले से अवगत अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली जो है वो सेना की वायु रक्षा इकाइयों को एकीकृत तरीके से काम करने की अनुमति देगी। तो ये हो चुका है छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। देखिए भाई, तो यहाँ से देखो इसका राइट आंसर 2047। याद कैसे करेंगे, देखिए हमारा जो इंडिया है, ठीक है, वो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। एग्जैक्ट 100 साल बाद, एग्जैक्ट 100 साल मतलब 2047 का लक्ष्य रखा है, किसके लिए, परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने के लिए।
तो 1,00,000 मेगावाट का मतलब है कि 100 गीगावाट। तो 100 गीगावाट याद रखना, मतलब यहाँ से 100 देखना, ये गलत कर दिया भाई। 100 गीगावाट मतलब 100 साल बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, उसमें 100 जोड़ोगे तो बन जाएगा 1,00,000 मेगावाट। तो ये क्या है, परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाएंगे हम और अपनी क्षमता को 1,00,000 मेगावाट तक कर लेंगे। तो लक्ष्य जो रखा गया है वो 15 अगस्त 1947 से लेकर 2047 तक रखा गया है, मतलब 100 साल का लक्ष्य रखा गया है, ऐसे याद रख पाओगे। अब देखिए भाई, परमाणु ऊर्जा विभाग अमृत काल के लिए एक विजन दस्तावेज तैयार कर रहा है, जिसमें 2047 तक लगभग 100 गीगावाट की परमाणु क्षमता हासिल करने की योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। इस रोड मैप में विभिन्न प्रकार के रिएक्टरों का लाभ उठाना और ऊर्जा मांगों को स्थायी रूप से पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी शामिल किया गया है। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या बोला है भाई, हाल ही में कौन वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अब देखिए भाई, इसका जो राइट आंसर है मसदर है, लेकिन याद कैसे करेंगे। देखिए, हाल ही में कौन वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन, इसमें छुपा हुआ है फ्यूचर एनर्जी, मतलब फ्यूचर की जो एनर्जी हमें बचानी है या फिर किस तरीके से उसको यूज में लेना है, तो उसका एक मकसद होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए। फ्यूचर की एनर्जी के लिए हमारे दिमाग में एक मकसद होना चाहिए, तो तभी तो शिखर सम्मेलन करेंगे। शिखर सम्मेलन में होता क्या है उसके बारे में ही तो हम बात करते हैं कि भाई फ्यूचर में इस तरीके से करेंगे, तो एक मकसद होना चाहिए भाई। तो मकसद से दिमाग में आएगा मसदर, तो फ्यूचर एनर्जी के बारे में एक मकसद होना चाहिए, तो यहाँ से याद हो जाएगा। अब देखिए भाई, ये जो है संयुक्त अरब अमीरात के मसदर में होगी। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो संयुक्त अरब अमीरात के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी मसदर विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन और ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो ये हो चुकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो आज की जो करंट अफेयर है मैंने करवा दी है, लेकिन जो भी साथी इस करंट अफेयर को देखते हैं ना भाई, लाइक आते ही कर दिया करो, क्योंकि कुछ भी पढ़ा रहा हूँ तो मैं तरीके से पढ़ा रहा हूँ और एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। तो लाइक जरूर किया करो और शेयर भी किया करो भाई, जिससे क्या है, अब देखो वही व्यूज आ रहे हैं 70-80 के आसपास। तो आपसे उम्मीद है कि भाई इसको कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो 1000 तक तो पहुँचा दो, है ना भाई। ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप आगे बताओगे, तभी तो चैनल पे कुछ ग्रो मिलेगी। अब इस 70-80 व्यूज़ के ऊपर लगता है कि यार पता नहीं क्या ही चल रहा है ना। तो क्योंकि करंट अफेयर का सेशन ऐसा होता है भाई, आप बताओगे तब चीज़ें उठेंगी, ठीक है। नहीं तो करंट अफेयर का तो मैं पढ़ाता रहूँगा पूरी 5 साल तक, है ना, वही व्यूज आएंगे, फिर पढ़ाने का मन भी नहीं करता, लगता है यार कि कुछ इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, एक PDF बनाता हूँ ना आपके लिए, ये 1 घंटा तो PDF में लगता है मेरे भाई, 1 घंटा रोज़ लगता है। लेकिन बस वही है, 1 घंटा PDF का लगता है और साथ में वीडियो के लिए 15 मिनट के आसपास, 20 मिनट के आसपास वीडियो में लग जाती है, मतलब 1.5 घंटे के आसपास मतलब वीडियो में और PDF में लग जाता है, ठीक है। तो भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप शेयर भी करा करो, लाइक भी करा करो। एक मोटिवेशन की जरूरत है, वो मोटिवेशन आप हमें लाइक शेयर करके दे सकते हो भाई, और कमेंट सेक्शन में बताया करो कि कैसी लगी आपको ये ट्रिक, ठीक है भाई। बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल क्लास में।